हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, बज रहे हैं 7 और मैं नहा धो के हो गई फ्री। मैंने कि चलो थोड़ा सा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी काम भी हो जाता है और हम लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। इस वजह से जल्दी जल्दी से फ्री हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप नहाने के बाद तुरंत कर लो तो हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि ना, हम लोग ये सोच लेते हैं अरे थोड़ी देर बाद करेंगे, फिर कौन सा काम लग जाए, कहीं ये वो ऐसे कई काम हो जाते हैं। तो काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता है कि क्या हम अपना भी ख्याल रखना है या नहीं रखना है। फिर हम लोग काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों के कुछ हाउस वाइफ होती हैं तो उनका यही होता है, हम जैसे हम लोग हम में भी ये लगेगा कि अरे घर को साफ सुथरा रख लो, खुद का भी क्या है। तो ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनको अपनी परवाह ना हो के घर को क्लीन करने की सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर कैसा भी पड़ा रहे पर हम घूमते रहें मेकअप में। तो वो चीज़ें मेरे साथ नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब हम खुद मेकअप करे घूमे हैं और घर गंदा पड़ा है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो मैं चाहे कैसी भी रहूं, लेकिन घर एकदम क्लीन होना चाहिए। तो मेरी वो सोच रहती है कि हाँ चलो इस तरह से। और यहाँ मैं मेकअप कर ले रही हूँ अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट और इसके बाद जाना है आप पूजा में, पूजा करने। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पूजा मन फ्रेश कर देती है, माइंड इतना अच्छा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि चलो पूजा कर लूँ और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि कभी कभी जब हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं या कोई नहीं जाते हैं, कभी मन आ ही जाता है, जब कभी छुट्टी नहीं मिले तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं जाते हैं। तो आज हस्बैंड लेट जाने वाले हैं थोड़ी ड्यूटी पे, तो मैंने कि चलो पूरे फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ही और काम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने झाड़ू पोछा सारा काम कर लिया और उसके बाद मैं नहा धो के हो गई फ्री। और फिर यहाँ मैंने बर्तन वगैरह ना, ये नहाने से पहले ही धुल के रख दिए थे, क्योंकि नहाने के बाद पूजा कर लो वो एकदम अच्छा लगता है। कि लेकिन मैंने ये पोंछ के नहीं रखे थे, वैसे मैं इनको पोंछ के भी रख देती हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी लग रहा था और मैं भूल भी गई थी कि हाँ आज हस्बैंड लेट जाएंगे। तो मैं वो सोच के मैंने धुल के रख दिया, मैं नहाने चली गई। तो मैं अभी इन्हें साफ कर रही हूँ। और मैंने ये अगरबत्ती स्टैंड मंगाया था, क्योंकि रिशु ना थोड़ा सा, छोटे बच्चे होते हैं, डर होता है कि कहीं पकड़े ना अगरबत्ती को। तो ये मैंने अभी ऑर्डर किया था। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चे छोटे हों तो उनके लिए। कि और फिर इसमें ना एक फ़ायदा और है कि इसमें इधर उधर जो उसकी राख होती है ना, वो गिरती भी नहीं है। वैसे अगरबत्ती लगाओ तो इधर उधर गिरेगी, कहीं उस पर नीचे गिरेगी, तो वो चीज़ें बहुत हो जाती गंदी मंदिर में। और इसमें उसी में इसकी जो है कटोरी टाइप की ना, उसी में गिरती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो इससे तो बहुत अच्छा फ़ायदा है, इधर उधर भी नहीं गिरती है इसकी राख। और नहीं तो बहुत गंदा हो जाता था। और फिर कई बार है ना, ऐसा भी होता है कि नीचे जल भी जाता है, जब इसकी राख गिर जाए या अगरबत्ती थोड़ी झड़ जाए ना किसी के उससे, तो ये जल भी जाता है। पहले मैंने चौकी पे मंदिर लगा रखा था ना, तो उस पे ये गिर गई थी राख, तो उसके नीचे चौकी की सनमाइका जो थोड़ी सी जली नहीं, लेकिन थोड़ी सी रेड सी हो गई। तो उसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा। और मुझे फिर से भी लगा, क्योंकि रिशु है, कभी पकड़ता है और मंदिर में कभी कुछ कभी कुछ, कभी घंटी उठा के बजाएगा, तो उसकी वजह से मैंने कि ये हाथ तो डालता है। तो मैंने कि चलो इसे मंगाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसे मंगा लिया। और यहाँ करने लगी मैं पूजा। तो मैंने ये चलो फटाफट से पूजा भी कर देती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ स्टार्ट घर के। और काम तो डेली में एक ही होते हैं, सुबह उठो खाना बनाओ। और ये डेली डेली के काम ना कभी कभी बहुत माइंड ख़राब करते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग लेडीज़ों का
काम ही है कि खाना बनाओ, और चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो, कोई भी हो, खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, किसी के हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, किसी के नहीं करते हैं। और फिर हस्बैंडों की क्या, हस्बैंड लोग तो यही है कि अरे कितना भी लगे रहो, लेकिन कहेंगे यही कि करते क्या हो तुम लोग दिन भर, कुछ तो काम नहीं होता है, ये करो वो करो, बस हो गया, 1 घंटे का काम नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता होता है ना, हम लोगों को पता होता है कि इतना काम है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आता है, दिखाई भी नहीं देता है कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कितना भी बोल के भी बताओ, लेकिन फिर भी इन लोगों को महसूस नहीं होता है। और वो चीज़ ना जेंट्स लोगों की सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। इन लोगों को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि हाँ ये काम है, चाहे तुम बोलते भी रहो कि हाँ ये काम किया मैंने, ये किया, अरे तुम तो टाइम खराब करते हो, कोई काम नहीं है, बस 1 घंटे का काम है पूरे घर का, कोई कुछ तो काम नहीं है। यहाँ तक कि हाउस हेल्पर लगी हो तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। और बच्चे के साथ में रेस्ट तो सोचो नहीं, काम से फ्री हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है। और बच्चे होते हैं तो हम लोग रेस्ट की कहाँ सोच सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, उनको भी देखना पूरे दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हस्बैंडों को कभी पता ही नहीं चलता है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि इन्हें भी ना महसूस कराएं भगवान की, हाँ ऐसा होता है कि काम होता है या नहीं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी टेंशन कभी कभी बहुत ज़्यादा दे जाती हैं, जब ये लोग, हम लोग कितना भी काम कराएं, ये लोग जरा सी समझते नहीं हैं। पूजा करने के बाद देखा हस्बैंड सो रहे, तो मैंने ये कोई नहीं है, मैं चाय बना लेती हूँ, हो सकता है जाग जाएं। तो मैं यहाँ चाय बनाने लगी आके। और चाय बनाने के बाद फिर मैं और काम किया, और यहाँ दूध आ गया था तो मैंने दूध भी बॉईल करने रख दिया, और इसमें मैं अदरक डाल दी, चाय पत्ती चीनी भी डाल दे रही हूँ। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे हो जाते हैं, फिर अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना वो हम ही लोगों के हो जाता है कि हाँ हम लोग, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता है बच्चों में, कितना भी जल्दी करो कुछ भी करो, मुश्किल तो होता ही है। और यहाँ बन गई है मेरी चाय। तो हस्बैंड जाग गए और मैं ले जा रही चाय। यहाँ चाय पीने के बाद मैं आ गई, तो मैं यहाँ पनीर कद्दूकस करने लगी, क्योंकि आज मुझे पनीर के पराठे बनाने हैं। हस्बैंड ने बोला थोड़ा लेट तो जाएंगे ही, तो पनीर के पराठे बना लो। तो मैंने हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और यही चीज़ें सारी मैंने ऐड कर दी, और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा था। और इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले ऐड करो और पौष्टिक चीज़ हो तो, हेल्दी चीज़ तो अनहेल्दी क्यों बनाओ। तो उस वजह से मैं ज़्यादा मसाले यूज नहीं करती हूँ इसमें। बहुत सिंपल से मसाले जो डेली यूज के वही मैं यूज करती हूँ। और यहाँ थोड़ी सी पनीर मैंने निकाल दी है जो रिशु के लिए, मैंने ये खाएगा तो ठीक है, नहीं तो बच्चे हैं, बनाने तो पड़ते हैं, खाएं या ना खाएं। तो उसकी वजह से मैं निकाल देती हूँ, एक बार बना भी देती हूँ, अगर खाएगा तो खाएगा, लेकिन वो खाता नहीं है अभी कुछ भी। तो मैं इस वजह से थोड़ा परेशान रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो बोल देते अरे तुम खिलाते नहीं हो, और इसके लिए कितना भी कुछ बना के रखो लेकिन नहीं खाता है। तो बच्चों की मर्जी होती है, बच्चे, कोई तो बच्चे थोड़ा जल्दी खाने लगते हैं और कोई बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो वो प्रॉब्लम होती है। और फिर थोड़ा, और किसी किसी बच्चे की ना आदत होती है बाहर का खाने का, तो बाहर का भी ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा ही खाता है। तो मैं यहाँ बनाने लगी पराठे, और मैंने ये पनीर के पराठे थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इतने नहीं, थोड़े जल्द हो जाते हैं। आटा ना टाइट हो ना वैसे गीला हो, तो उससे सही बन जाते हैं, इतने नहीं। बस थोड़ा पहला पराठा मालूम पड़ा कि फटने वाला, लेकिन ज़्यादा मालूम न, थोड़ा सा साइड से फटा, फिर बन गई अच्छे से। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, पहला तो ख़राब हो ही जाता है, और फिर आगे बिल्कुल नहीं पता चलेंगे कि हाँ कैसे हो रहे हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि वो तवा जो होता है ना वो चिकना नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़े बेलने में, और थोड़े से जब हम लोग तवे पर डाल देते हैं ना उसके बाद भी पलटने में फट जाते हैं। तो वही चीज़, और फिर यहाँ पराठे मैंने रोक दिए,
अब मैं बनाने लगी टमाटर की चटनी। तो मैंने कि ठंडा मौसम हो रहा है, टमाटर की चटनी सही रहेगी क्योंकि दही का रायता वगैरह थोड़ा नुकसान करेगा। और ये वैसे करके बनाते हैं, तो मैं यहाँ चटनी बनाने लगी। मैंने टेस्टी भी लगती है और सुबह का टाइम है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है कोई इतनी। तो मैं यहाँ चटनी बनाने लगी। मैंने कि पराठे भी तैयार हो गए, तो हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना है, तो उसकी वजह से मैं चटनी भी तैयार कर दे रही हूँ। और ये चटनी ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो हमने कि चलो चटनी के और दही वगैरह खा लो, गर्मियों में तो सही लगता है दही तो ठंडा ठंडा, लेकिन सर्दी के मौसम में ना गला वगैरह भी खराब होने का, अभी बहुत जल्दी मौसम चेंज हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गला वगैरह ख़राब हो रही है। थोड़ी सी कोई चीज़ खा लो बस गला ख़राब हो जाता है। और यहाँ मेरे पराठे सेक गए, तो मैंने थाली निकाल ली और उसके बाद मैं हस्बैंड को लगा के दे रही हूँ। मैंने कि चलो मैं दे आती हूँ हस्बैंड को खाना। और हस्बैंड खा के यहाँ जा भी चुके हैं और 11 बजे का टाइम हो रहा है। और रिशु की हालत देखो कितनी ज़्यादा गंदी बना रखी है, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि हमने पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, क्या किया। ऐसा लग रहा है हमने कुछ किया ही नहीं है। और सारा सामान समेटने को हो जाता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे होते हैं फैलाते हैं, हम लोगों का काम बड़ा समेटना होता है। तो यही बहुत सारे काम हो जाते हैं जिन जो ये काम हस्बैंडों को नहीं पता होते हैं, लेकिन हम लोगों को बताना भी बहुत मुश्किल होता है। जो समझने वाले होते हैं वो समझ लेते हैं, और जो नहीं समझ सकते हैं जानबूझ के भी अनजान बनते हैं, तो उनको कभी कोई समझा ही नहीं सकता है। तो यहाँ मैं सारा सामान इकट्ठा कर दे रही हूँ। और तो यहाँ मेरा सामान सारा इकट्ठा हो गया और यीशु दूसरी जगह खेल रहा था, तो मैंने ही चलो ये इधर खेल रहा है, मैं इधर से सामान इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं समेटोगे तो पूरा घर बहुत कबाड़ खाना बन जाएगा। तो उसकी वजह से मैं सही करके रख देती हूँ एक तरफ, अगर दूसरी तरफ खेल रहा हो तो इस तरह से हो जाता है हम लोगों का काम पूरे दिन का, कभी पता ही नहीं चलता है दिन। और यहाँ फिर सारा काम करने के बाद और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने की तो खैर नहीं सोचते हैं, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। यहाँ देखिए फिर लाइन लगा ली है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या कर सकते हैं। और इसको मैं नहला भी चुकी थी, और लेकिन ये सोया नहीं था। फिर थोड़ी देर में मैंने इसको सुला दिया, और सुलाने के बाद मैं करने लगी आके कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि बच्चे इसे ना थोड़ा तार वगैरह खींचता है, इसकी वजह से मैं इसके सामने प्रेस नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नई आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।